आज आप सब लोगों को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरी एक गलती, मेरे एक झूठ ने इस परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी है। मैं आप सब लोगों के प्यार के काबिल नहीं। बहू घर की इज्जत की रखवाली होती है, लेकिन मैंने उसी परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। हम तो चाहकर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, पर ईश्वर है ना, जरूर तेरी मदद करेंगे। मुझे निराश नहीं कर सकते हैं वो। मेरा मन कहता है तू देखना, वही तेरी रक्षा करेंगे। और तुझे बचा लेंगे बहू। तू देखियो देख। माँ, अब हमें चलना चाहिए। कोर्ट पर टाइम पर पहुंचना जरूरी है। हाँ हाँ, लेकिन यश और आरती नहीं आए अभी तक। शायद अंदर कमरे में होंगे, मैं बुला लाती हूँ। गायत्री, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी अदालत ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, और अगर फैसला परिधि बहू के हक में नहीं हुआ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अपने परिवार को उस तरह टूटने नहीं दूंगा मैं। मेरे भगवान की कसम, परिवार तो टूट गया है भैया। यश और आरती अपने कमरे में नहीं है, और ये देखिए, ये लिफाफा मिला है मुझे वहां से। शायद इसी लिफाफे में वो हवाई जहाज के टिकट आए थे।
भोपाल से मुंबई जाने के। यश और आरती मुंबई गए हैं, लेकिन क्यों? वो भी बिना किसी को बताए। हाँ जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मिसेस मेहता से। वो मैडम वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ मिलेंगे भाई साहब? मालूम नहीं है। देखिए हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना साहब कि वो यहाँ नहीं है, आप लोग जाइए। मेरी बात तो सुनिए आप। आई एम 100% श्योर आती जी कि मिसेस मेहता अंदर ही है। उनके हस्बैंड के मर्डर के बाद वो भोपाल से यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, और वैसे भी वो अपने हस्बैंड से बहुत परेशान थी, उनके चाल चलन से परेशान थी। अगर मिसेस मेहता यही है यश जी, तो हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक रास्ता है मेरे पास जो हमें उन तक पहुंचा सकता है। आप अपना वॉलेट दीजिए ना प्लीज। वॉलेट? जी। आती जी आपने, लेकिन ऐसे क्यों? ये था आपका प्लान? हाँ यश जी, बहुत बड़ी वाली चोरनी हूँ मैं। आप भी संभल के रहिएगा। मौका मिला नहीं कि आपसे भी आपका कुछ चुरा लूंगी। चुरा तो लिया है आपने आरती जी, मेरा दिल, मेरा चैन, मेरा सब कुछ आरती जी। यश जी, लगता वही है मिस मेहता। आइए। मिसेस मेहता, आप लोग ऐसे अंदर कैसे आ गए? वॉचमैन ने रोका नहीं आपको? वॉचमैन! वॉचमैन! देखिए हम भोपाल से आए हैं, वहीं से जहाँ पे आप अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गई थी। अपने पति की हरकतों से परेशान होकर हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मिसेस मेहता। जी मैं यश सिंधिया, और ये मेरी पत्नी आरती जी। हमारा खुशहाल परिवार है, जॉइंट फैमिली है हमारी, और ईश्वर की दुआ से किसी भी चीज की कमी नहीं।
लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल में है हमारा परिवार, और उस मुश्किल से आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। प्लीज, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपके पति करण मेहता के केस से रिलेटेड है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। प्लीज लीव। वॉचमैन, वॉचमैन! जी जी मैडम जी। तुम ड्यूटी कर रहे थे या सो रहे थे? इन्हें प्लीज बाहर का रास्ता बता दो। चलिए। मिसेस मेहता, प्लीज प्लीज हमारी बात तो सुनिए। देखिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। परिधि बेकसूर है, मेरी देवरानी है वो, और ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानती है कि उसने कोई कत्ल नहीं किया है। परिधि निर्दोष है मिसेस मेहता। प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। प्रतीक भैया मेरे देवर परिधि से बहुत प्यार करते हैं। अगर परिधि को सजा सुना दी गई तो वो अपनी जान दे देंगे। अब आपकी गवाही मेरे परिवार को बचा सकती है। प्लीज इतना छोटा सा एहसान कर दीजिए मुझ पर और मेरे परिवार पर। मैं जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी। प्लीज मिसेस मेहता। चलिए। प्लीज मिसेस मेहता, इतना फेवर कर दीजिए हम पर। प्लीज, मैं जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी। प्लीज प्लीज मिसेस मेहता, प्लीज। योर ऑनर, द केस इज वेरी क्लियर। मिसेस परिधि सिंधिया एक बहुत ही एम्बिशियस औरत है। बहुत ही कम समय, बहुत थोड़े समय में ये बहुत जल्दी शोहरत हासिल करना चाहती थी, एक टीवी एक्ट्रेस या फिर एक फिल्म स्टार की तरह। और इसी तरह लोगों के दिलों पर राज करने की चाहत में इन्होंने मेरे मुवक्किल मिस्टर करण मेहता को अपने हुस्न के जाल में फंसाया। और जब इन्हें लगा कि मिस्टर करण मेहता अपनी नई फिल्म में इन्हें साइन नहीं कर रहे, इन्होंने गुस्से में आकर उनका मर्डर कर दिया। और यही सच है मिलॉर्ड। और इस सच को झूठा साबित करने के लिए मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर पंकज सिंधिया के पास भी कोई सबूत नहीं। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। डिफेंस। योर ऑनर, मेरे साथी वकील ने अदालत में एक मनगढ़ंत कहानी पेश की है, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। दरअसल हकीकत यह है, मिस्टर करण मेहता एक दिलफरेब किस्म के इंसान थे। एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर अपने गंदे मकसद को पूरा करते थे। यही सच है। आप एक क्वालिफाइड लॉयर हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं अदालत में शब्दों की नहीं, सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है। और जो आप अभी तक पेश नहीं कर सके हैं, आपके पास अभी भी कुछ पुख्ता सबूत हैं या चश्मदीद गवाह हैं, तो यह अदालत आपके पक्ष को जरूर सुनेगी। मैं आपको यह बता दूं कि अदालत जज्बातों में बहकर फैसले नहीं लेती। मिसेस परिधि सिंधिया को निर्दोष साबित करने के लिए अदालत में पुख्ता सबूत नहीं पेश किए गए हैं। मौकाए वारदात पे जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर यह अदालत परिधि सिंधिया को गुनाहगार मानती है। यह अदालत परिधि सिंधिया को करण मेहता के खून के इल्जाम में 7 साल की सजा सुनाती है। रुक जाइए जज साहब।
जरा देर से आने और अदालत की कार्रवाई को रोकने के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन इस केस में मिसेस करण मेहता का बयान बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि इनका बयान आपका फैसला बदल दे। और एक निर्दोष इंसान बच जाए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। देखिए, बहुत देर हो चुकी है मिस्टर। जज साहब अपना फैसला सुना चुके हैं और सजा का ऐलान भी हो चुका है। अब कोर्ट का वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। माफ कीजिएगा, जज साहब ने फैसला सुनाया जरूर है, मगर अभी उस पर दस्तखत नहीं किए। और किसी भी फैसले पे जब तक कानूनी मोहर नहीं लग जाती, वो फैसला पूरा नहीं होता। कहना पड़ेगा, बिल्कुल सही समय पे एक अहम गवाह अदालत में आया। डिफेंस, यू मे प्रोसीड। थैंक यू ऑनर। मिसेस मेहता, आप 2 मिनट के लिए विटनेस बॉक्स में आ सकती हैं। मिसेस मेहता, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। आपको इस केस की जानकारी तो है ही। आप अपने स्वर्गवासी पति के बारे में जो कुछ भी कहना चाहती हैं, आप इस अदालत में कह सकते हैं। जज साहब, करण से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हीरोइन बनाने का झांसा देकर उसने कई मासूम लड़कियों को फंसाया है, जबकि फिल्म बनाने का उसका कोई इरादा ही नहीं था। वो एक गिरा हुआ इंसान था, हर एक औरत को बुरी नजर से देखने वाला। और परिधि सिंधिया ने जो भी किया, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। जब परिधि ने करण के सर पर वार किया था, तब मैं वही थी और मैंने देखा। परिधि बहुत घबराई हुई थी, इसलिए वो मुझे देख नहीं सकी और वहां से भाग गई। करण वही उसी वैनिटी वैन में तड़पता रहा। उसके सर से बहुत खून बह रहा था। मैं चाहती तो उसको हॉस्पिटल में ले जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे बचाती और उसे दूसरी जिंदगी मिलती, ना जाने वो परिधि जैसे कितने मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता। इसीलिए मैंने उसे वही छोड़ा, मरने के लिए। अब आप मेरी इस हरकत को कत्ल समझते तो यही सही, लेकिन मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया है। ये सब मैंने परिधि जैसे मासूम लड़कियों की मान, सम्मान और इज्जत बचाने के लिए मैंने मेरे पति को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं यहाँ यही कहने आई हूँ कि परिधि ने मेरे पति का कत्ल नहीं किया, वो बेकसूर है। मिसेस मेहता के बयान से साफ जाहिर है कि करण मेहता की मौत परिधि सिंधिया के हाथों से नहीं हुई है। इसीलिए अदालत पुलिस से हिदायत करती है कि वो इस केस की दोबारा जांच करे और ये अदालत परिधि सिंधिया को करण मेहता के मौत के केस से बाइज्जत बरी करती है।